दोस्तों आज की बात करें तो गोल्ड के अंदर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आज गोल्ड के अंदर अप्रॉक्स $70 का डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। मैं यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक शेयर करूँगा एंड कुछ बातें बताऊँगा एंड एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई है। सबसे पहली बात निकल कर आती है, आप यहाँ पे देखोगे तो आज का जो हाई जोन था, हाई जोन हमारा अप्रॉक्स जो काउंट था वो था 3160। आज का हमारा लो जोन था 3118। ये हमारा लो जोन था, ठीक। अभी बात करें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि दुनिया के अंदर जो चीज़ें काम करती हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली बात आ जाती है, हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड एक हैजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है। अगर गोल्ड के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है तो बड़े बैंक प्लस बड़े इंस्टीट्यूशंस प्लस कभी कभी तो कंट्रीज भी गोल्ड को खरीदने के लिए भागती है, ठीक। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं देख रहा था मेरे पड़ोस में भी जिससे मैंने बात की, जिनको पता है मैं गोल्ड ट्रेडिंग करता हूँ, तो उनका कहना था कि गोल्ड तो महंगा ही होता जा रहा है, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। मेरे भाई अब गोल्ड सस्ता हो गया, अभी कोई इसको नहीं खरीदेगा, डेफिनेटली अभी कोई इसको नहीं खरीदेगा। बट जब गोल्ड महंगा हो जाएगा ना, देन उस कंडीशन में हम खरीदेंगे। बिकॉज क्यों खरीदेंगे? साइकोलॉजी। सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ। अगर हम देखें लॉजिक के हिसाब से एंट्री कहाँ पे बन रही थी, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो एंट्री बन रही थी उस एंट्री के हिसाब से बात करें तो हमारा ये लो जोन है, अप्रॉक्स इस जगह पे एंट्री काउंट हुई। बट अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक। यहाँ पर देखें तो ये वाली कैंडल के आसपास यहाँ पर आप देखेंगे ये 200 डेज मूविंग एवरेज, ये 100 डेज मूविंग एवरेज, ये 50 डेज मूविंग एवरेज। इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो एंट्री जो है अप्रॉक्स कुछ इस जगह पे काउंट हुई है। किस जगह पर? यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस वाली कैंडल के ऊपर, यहाँ पर कैंडल काउंट हुई है, ठीक। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ पे देखिएगा तो DXY का हाल क्या हुआ है। आज DXY के अंदर इतनी खास मूवमेंट, इतनी खतरनाक मूवमेंट। DXY का लो जोन अप्रोक्स था ना, वो ये एरिया में था, और DXY का जो हाई जोन था वो इस जगह पर था। ये था हाई जोन, ये था लो जोन, एंड लो जोन के नीचे था गोल्ड, बेसिक सॉरी DXY। एंड अगर DXY अपने हाई जोन पे आता देन हम कहते हैं कि हाई कंफर्म ट्रेड काउंट हुई। बट अभी की बात करें, अभी यहाँ पर DXY नीचे की तरफ है। बट मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर, तो DXY के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिल रही है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये पैनिक में आने वाली चीज़ है। अब आप खुद ब खुद डिसाइड कर लीजिए। भाई मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपने, मेरे भाई के, मेरे मम्मी के, मेरी वाइफ के, जिसके अकाउंट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहाँ कह सकते हो अपना सेटअप क्रिएट करूँगा। क्यों क्रिएट करूँगा? अपॉर्चुनिटी। पैनिक में आकर अगर आप यहाँ पर डर जाते हो, पैनिक में आकर आपको पैनिक कंडीशन होती है, हाय क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे चल, काफ़ी लोगों को ये है कि हमारा गोल्ड इतना क्यों गिर रहा है। आप यहाँ पे देखो 1600 पॉइंट गिर गया, सिल्वर 5000 पॉइंट गिर गया। हम बात करें USD/NR की, तो USD/NR के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। और ये डाउनफॉल जो था वो हमारे रुपये के अंदर कुछ अच्छा हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर DXY के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिला है, इस वजह से हमारा USD/NR मजबूत हुआ। और USD/NR जब मजबूत होता है तो जो इंडियन गोल्ड है ना, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल गोल्ड XAU/USD अगर वहां पर गिरता है $10, तो भाई इंडियन गोल्ड के अंदर अगर यहां पर डॉलर भी नीचे गिरता रहे, अपने लो जोन को ब्रेक करके नीचे आता रहे, तो इससे दोगुनी स्पीड में नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो रुपये में पेमेंट करते हैं, और इंडियन गोल्ड के अंदर अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको ये बात पता होगी कि अगर ये भी नीचे चलता रहता है देन उस कंडीशन में हमारा जो गोल्ड है उसका प्राइस नीचे गिरता रहता है। तो यहां पर इसको देखकर पैनिक में आने वाले लोगों की बात करूं, उनकी बात अनोखी है, उनको आई डोंट थिंक यहाँ पर लॉजिक पता है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप, क्या चीज़ें हो रही हैं। 2.5% एकदम से यहाँ पे देखो कि 2.5% ये गिर गया, एंड 2.5% ही आपका कह सकते हो गोल्ड गिर गया। आप यहाँ पे देखो कितनी अच्छी शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिली है। तो मेरे हिसाब से क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पर ये ट्रैप है, अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको इसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में पता होगा। जब भी एक शार्प मूवमेंट काउंट होती है तो होता क्या है, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए
कि किस तरीके की मूवमेंट्स काउंट होती है। अब मैं यहाँ पे किसी को पैनिक में लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैनिक में आप ऑलरेडी होंगे, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप होंगे, बिकॉज आप कहेंगे ये भगवान ये क्या हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको हम ये बोले कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। और सच बताऊं तो अगर DXY स्ट्रैटेजी को यूज करके अगर मैं एंट्री की बात करूं, देखो आपके पास मान लीजिए फंड पड़ा हुआ है तो आपने एंट्री कर भी लिया, आपको थोड़ा बहुत लॉस चल भी रहा है, कोई बात नहीं। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर रखी है, मैंने DXY को कंफर्म नहीं लिया, DXY हाई जोन को क्रॉस करके ऊपर नहीं बनी थे कैंडल, तो इसका मतलब है अभी तक के एंट्री नहीं बनी होती, नीचे तक के यूज कर रहे होते हम लोग। बट अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 लॉट में एंट्री कर ली, ठीक, अब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे एवरेजिंग करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं भी वेट करूंगा DXY का अपने हाई जोन को ब्रेक करने का, और वो जगह पे मान लीजिए यहाँ पर मैं एवरेजिंग करता हूं तो वो जगह पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहाँ पे वापस अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिले। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, चीज जब गिरेगी नहीं तो उसमें एंटर कैसे करोगे। अभी मैं देख रहा था 4 दिन पहले एक कमेंट था कि गोल्ड तो हाथ ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें, गोल्ड तो हाथ ही नहीं आ रहा है, मतलब लो जोन टच नहीं हो रहे थे, 2-3 दिन तक लो जोन टच नहीं हुए। तो कमेंट ये था कि लाइक हाई पे जाता जा रहा है, हाथ नहीं आ रहा है, पकड़ लो। आपकी मर्जी है ना, आप खुद साइकोलॉजिकली समझो, जब चीज ऊपर चलती रहती है हमारे माइंड में रहता है हाई ऊपर जा रही है, हमारे तो बस की नहीं है, हाई टू हाई ब्रेक कर रहा है, तब हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। जब हमें वो चीज सस्ते में मिल रही होती है तब हम कह रहे होते हैं कि भाई नहीं, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई किसी को लाइक कह सकते हो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। कोई भी इन ट्रेड्स को देख के ट्रेड मत लेना कि ये लो जोन है, हाई जोन है, लो जोन ब्रेक हो चुका है। अभी कंफर्म ट्रेड जो है ना, वो नेक्स्ट कंफर्म ट्रेड पता है कब है, नेक्स्ट कंफर्म ट्रेड मुझे तब दिखाई देगी जब मेरा DXY लाइक मेरे हाई जोन के पास होगा। अब काफी लोग कहेंगे ये इतनी ऊपर आ जाएगा, जी आ जाएगा। जैसे ये नीचे जाता है मेरे भाई उतनी ही तेज स्पीड में ये ऊपर भी आता है, और ये चीज आप देख लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और अगर आप DXY कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे तो आपको ये चीज पहले क्लियर कर देता हूं, कोई भी इसको देखकर ट्रेड मत लेना, बट लॉजिक समझना। अब क्या है, इसको आज अगर आज की बात करें, अगर आज ये यहां आ जाता है और यहां आने के बाद कैंडल यहां बन जाती है, ये वाली कैंडल, ये कंफर्म ट्रेड होगी। देन अगर हम बात करें XAUUSD के अंदर, तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस यहां पर है, मान लीजिए यहां पे भी आ जाता है, तो वो जो कैंडल बनेगी यहां पर, वो एक कंफर्म कैंडल काउंट होगी, ये बात ध्यान रखिए। और आप उस कैंडल को पेपर ट्रेड के लिए यूज कीजिएगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती है। एंड कोई सोचे कि कॉम्प्लिकेटेड चीज है, यार क्या कॉम्प्लिकेटेड है मुझे बताइए ना, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर काम करे, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। और जिसने एंट्री बना के रखी भी होगी ना, वो भी खुश हो रहा होगा, उसको ये बात पता होगी कि जब गोल्ड नीचे की तरफ गिरता है ना, अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये बात हर इंसान को क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से गोल्ड के अंदर मूवमेंट्स होती है। आप इस मूवमेंट को देखकर अब आप कहेंगे यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है लाइक ये केवल और केवल गोल्ड में हुई है, किस में हुई है, इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए metap.net पे USD का 1 डे का चार्ट लगाइए, आपको दिखाई देगा इसके अंदर भी मूवमेंट हुई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग काउंट हुई है डॉलर में से। देन यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टेप, हम देखेंगे XAU की बात करें तो यहाँ पर भी अगर रेड कैंडल क्रिएट हुई है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, देन डेफिनेटली यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग होने का मेन कारण क्या हो सकता है, लाइक कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर, लाइक हमारे यहाँ पे बात करें ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो वहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए अभी का क्या है, गोल्ड का डाउनफॉल यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है। अभी यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये 100% कोई ना कोई न्यूज़ के कारण हुआ होगा। न्यूज़ की बात की जाए, एक सडन न्यूज़, लाइक हमेशा ध्यान रखिए न्यूज़ 2 तरीके की काउंट होती है, एक होती है पहले से प्री डिफाइंड न्यूज़ जो कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट से देख सकते हो, बट कुछ न्यूज़ ऐसी होती है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट ने, नॉर्मली होता क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ही होंगे, ट्रम्प साहब, उनके किसी कमेंट के कारण, लाइक कह सकते हो किसी पर्टिकुलर टैरिफ के कारण ये कंडीशन बनती है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब भी मार्केट क्रैश होती है विद इन अ डे, लाइक कुछ ही दिनों के अंदर वो रिकवरी काउंट करती है। इस बात को ध्यान रखिए, रिकवरी कैसे काउंट करती है, रीजन बड़ा सिंपल सा है, जो भी वो न्यूज़ होती है उसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या होगा ये देखने के लिए उस न्यूज़ का एक छोटा सा पार्ट आगे कंटिन्यू किया जाता है, और बाकी कह दिया जाता है कि आने वाली मीटिंग के अंदर हम डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करने का मेन कारण यही होता है। तो समझिए इस चीज़ को कि जब ऐसे फॉल देखने के लिए मिलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सडन न्यूज़ होती है, जो कि मैक्सिमम टाइम पॉलिटिशियंस के द्वारा दी जाती है, और बाद में कुछ मीटिंग रख दी जाती है कि जैसे बोल दिया जाए कि आज मैंने आधी बात बताई, आधी बात हम करेंगे कब, अगले मंडे, अगले फ्राइडे, अगले थर्सडे, इस तरीके से काम होता है। तो अभी की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेन मूवमेंट काउंट हुआ है इस वजह से हुआ है। और किसी की अगर पोजीशन है मेरे भाई XAUUSD इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर, पैनिक में मत आओ यार, पैनिक में आओगे तो ट्रेड कैसे करोगे, आप खुद ब खुद सोच सकते हो। एंड मैं तो इतनी बात बोलना चाहूंगा, जो लोग पैनिक में हैं
प्लीज ट्रेड ना करें, सिंपल सी बात है, वो ट्रेड से दूर रहें। बिकॉज अगर आप ऐसी कंडीशन को साइकोलॉजिकली मैनेज नहीं कर सकते तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। ये ट्रू रियलिटी आपके सामने होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देख लीजिए अभी 65 जा चुका है, अप्रोक्स 70 65 के आसपास दिख रहा है। लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पैनिक कंडीशन बन रही है और कितने लोग देखना चाहेंगे कि कहां पर कंफर्मेशन आती है। कंफर्मेशन मतलब मैं खुद शेयर करूंगा इस चीज को आपको। देखो क्या शेयर करूंगा, DXY की कंफर्मेशन। आप यहां पे नोट करके रख लीजिए DXY का हाई जोन कहां पर है, आपको खुद क्लियर हो जाएगा जब भी DXY अपने हाई जोन के पास आएगा। लाइक कहां गया भाई हाई जोन, ये है हमारा हाई जोन। जब भी DXY यहाँ से उठते 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 यहाँ तक आकर इस कैंडल लाइन से ऊपर बंद होगा, उस जगह पर नोट कर लेना कि गोल्ड का प्राइस कहाँ है और वहां से किस तरीके से वो रिकवरी करेगा। और ये स्ट्रैटेजी मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ, महीने में 10 ट्रेडिंग डेज लाइक कह सकते हो या 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये स्ट्रैटेजी आपको देखने के लिए मिलेगी जहां ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट ये कॉम्बिनेशन बनने के बाद में ट्रेड ली जाती है ना, वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ट्रेड जाती है। ये भी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, तो आप इस चीज़ को नोट जरूर कीजिएगा। 103.45 इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे खींच लेना। और अगर आज ही ऐसा हो गया तो मजे ही मजे, नहीं तो कल परसों जब भी लाइक आपका न्यूज़ का इम्पैक्ट कवर होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2% गोल्ड गिरा। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, गोल्ड गिरा, मैं गोल्ड बेचने निकल जाऊं, मैंने हाथ में अंगूठी पहनी है, बेचने चले जाऊं, जी सस्ता हो गया। आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस DXY के अंदर लाइक आपने देखा होगा DXY में कुछ ना कुछ टैरिफ न्यूज़ वगैरह कुछ भी आई है, तो उसके बेसिस पे जो भी हुआ है, कितने दिन तक, कब तक डॉलर कब तक नीचे रहने वाला है। तीसरी बात, काफी लोग खुश हो रहे होंगे USD INR नीचे आ गया नीचे आ गया। भाइयों सब्र करो, देखो USD INR में INR ने कुछ अच्छा नहीं किया, ये डॉलर गिर गया इसलिए USD INR मजबूत हो गया। इतनी सी बात है मेरे भाई, डरने की बात नहीं है। पैनिक में तब आओ जब पैनिक की बात हो। ठीक, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोगों की पोजीशन है, कितने लोगों को डर लग रहा है, कितने लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ पाते हैं, कितने लोग लाइक कंफर्म लेने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। कमेंट करके जरूर बताना और पैनिक में मत आओ। गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ना कि लाइक यहाँ पर पैनिक में आने की चीजें। ठीक, एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक, आपको क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए, देन कंटिन्यू करना चाहिए। ये टोटल वीडियो एजुकेशनल पर्पज से शेयर की गई है और आई विश कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एजुकेशनल बेसिस पर स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे 2% था, धीमे 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 लाइक कह सकते हो। अभी यहाँ पे देखो कितना हो गया है, अप्रॉक्स 1.94% हो गया है, मतलब कोई कैंडल ग्रीन बनी होगी। जी हाँ, तो इस तरीके से धीमे धीमे रिकवरी होनी है। और रिकवरी होकर हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मेरे हाई जोन तक पहुँचा दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाई जोन कहाँ है, हाई जोन भी यहीं आसपास ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अप्रॉक्स ये मेरा हाई जोन है 3160। सो आई विश कि पहुंच जाए, जैसे नीचे गया है वैसे ऊपर भी आ जाता है। कोई पैनिक की कंडीशन नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताइए पैनिक कंडीशन कितनों को हो रही है और कितने लोग वीडियो देखकर कुछ समझ पाए होंगे। अपनी क्वांटिटी को मैनेज कीजिए, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, साइकोलॉजी को स्टेबल कीजिए, तभी तो आप काम कर पाओगे। अदरवाइज पैनिक में आके तो कभी भी शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं पाओगे और फोरेक्स मार्केट में तो कतई भी नहीं कमा पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है कि गोल्ड नीचे गिर गया है, अब ये नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, क्या आप में से कोई सेल ट्रेड एक्टिवेट कर रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा।